हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैशनल नंबर्स को। इससे पहले कि हम लोग रैशनल नंबर स्टार्ट करें, हम कुछ और पॉइंट्स जो कि नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड हैं उसे पहले देखेंगे। ओके, यानी रैशनल नंबर से पहले कौन कौन से नंबर्स और भी हमें पता होने चाहिए, हम पहले उन नंबर्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैं बहुत नॉर्मल और छोटी सी डिफिनीशन आप लोग से डिस्कस करूंगा। नेचुरल नंबर्स मतलब नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग्स। क्लियर हुआ? काउंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। आई होप बात क्लियर हो रही होगी आप लोग को। यानी जो भी चीज़ें हम काउंट करने के लिए, जब भी हम काउंट करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा, ऐसे आप इन्फिनिटी। ये मैंने क्या सिंबल बनाया हुआ है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, एंडलेस, सीमलेस, जहाँ पे नंबर्स का कोई एंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, ये काउंटिंग के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है, 1 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। 1 क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। क्लियर हो गया? आई होप ये खत्म हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद बात आती है, ऐसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे होल नंबर्स को। क्या देखेंगे? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। सेट ऑफ, यहाँ सेट का सेंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो आप बस सेट से इतना समझिए कि ग्रुप। क्या? ग्रुप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ ज़ीरो। क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ ज़ीरो। यानी कहने का मतलब देखिए, ये हमारे पास नंबर्स का एक ग्रुप था पहले से नेचुरल नंबर के लिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट 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 हम लोग इन्फिनाइट तक गए थे। इस ग्रुप में जब हम जीरो को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? जीरो को ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास? होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होगा? होल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? होल नंबर्स। क्या होंगे? जब नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में जीरो ऐड हो जाता है तो वो कहलाता है होल नंबर्स। तब ये ग्रुप पूरा होल नंबर्स का कहलाता है। इट मीन्स नोट पॉइंट क्या हमारा होना चाहिए? जीरो इज द लीस्ट होल नंबर। बात क्लियर हो गई होगी। जीरो क्या हमारा? लीस्ट होल नंबर है, यानी सबसे छोटा होल नंबर पूछा जाए तो जीरो है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 1 है। यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्लियर हो गया? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर भी हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, नेचुरल नंबर की काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? 1 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन होल नंबर में क्या है? जीरो है। जीरो होल नंबर है
लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। लीस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। समझ में आई बात। और सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0 है। होल नंबर और नेचुरल नंबर क्लियर हो गए। ओके, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ चीज़ और समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। क्या, इंटीजर्स समझते हैं। इंटीजर्स क्लियर। अभी तक आपने देखा नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 1 2 3 ऐसे आगे तक जा रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा सा बैक आए, इसके 0 हो गया। क्या 0 से पहले भी नंबर पॉसिबल हैं, क्या 0 से पहले भी नंबर्स पॉसिबल हैं? बिल्कुल। तो ये नंबर कौन से होते हैं, ये नंबर होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कभी कभी की बात होती है, भाई ये तो निगेटिव हो रहा है। निगेटिव मतलब एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव, यानी जब 0 से भी कोई चीज़ कम होने लगती है। समझ में आ रही बात। जब 0 से भी कोई चीज़ क्या होने लगती है, नीचे जाने लगती है। जैसे 0 हुआ, अब 0 से बैकवर्ड हम लोग क्या जाएंगे, -1 होगा, -2 होगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है आपका निगेटिव नंबर्स का। ये 1 2 3 ये पॉजिटिव थे, 0 न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं इसका। इसके इधर हम लोग लेफ्ट साइड जब बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सारे जो नंबर्स होंगे ये भी इन्फिनाइट तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। निगेटिव नंबर्स का भी एंड नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो अब हमको समझना है कि जब हमने नेचुरल नंबर में 0 मिलाया था तो हमारे पास क्या बना था, होल नंबर बना था। अब यहां पे हम लोग इंटीजर समझते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स विथ निगेटिव नंबर्स, विथ निगेटिव नंबर्स। यानी जब होल नंबर्स के सेट में, सेट यानी ग्रुप में, होल नंबर्स का ग्रुप, हमने होल नंबर्स का ग्रुप बना लेना है 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर्स का ग्रुप था। क्लियर था, आपने पीछे देखा भी। अब इस ग्रुप में अगर हम निगेटिव नंबर्स ऐड करते हैं, -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो ये बनते हैं इंटीजर्स। क्या बनते हैं, इंटीजर्स। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। क्या मैंने बताया, इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स क्या होंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स विथ निगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स विथ निगेटिव नंबर्स। यानी होल नंबर के साथ साथ जब हम निगेटिव नंबर्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास इंटीजर्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं, इंटीजर्स। तो अब समझना है कि 1 जो हमारा लीस्ट नेचुरल नंबर है, 1 से हमारी जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर्स होंगे। जब हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तो वो क्या होंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। जब उस होल नंबर के सेट में हम लोग 0 के साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लेते हैं तब वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। यानी निगेटिव नंबर, 0 न्यूट्रल और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे मिला के क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। बहुत शॉर्ट डेफिनेशंस मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सके, चीज़ों को बस समझते ही चलना है आपको। इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं इसके साथ साथ। अब मेरी बात समझिएगा, ये समझना आपको ज़रूरी है। मैंने पूछा 1 क्या है, क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल, ये नेचुरल, देखिए हम लोग नेचुरल को n से डिनोट कर रहे हैं, नेचुरल n। होल को यहाँ मैं अभी फ़िलहाल w से इंडिकेट करूँगा और इंटीजर्स को i से डिनोट करूँगा। क्लियर हो गया। 1 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, 1 होल नंबर भी है और 1 इंटीजर भी है। यानी ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। या मैं 1 के अलावा मैं 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, तो ये सारे नेचुरल भी हैं क्योंकि हम काउंटिंग के लिए भी यूज करते हैं, होल नंबर के सेट में भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। क्लियर हो गया। अगर अब मैं बात करूं 0 की, ठीक है, 0 क्या है, नेचुरल नंबर है? नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। हाँ, 0 होल नंबर
बिल्कुल है, इंटीजर बिल्कुल है, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूँ -4, -6, -7 की, तो ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल भी नहीं है, ये होल भी नहीं है, और ये इंटीजर्स हैं। ये ही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नॉर्मल कोई भी नंबर जब कहा जाए, जैसे मैंने कहा 243, ये क्या है, ये नेचुरल भी है, ये होल भी है, और ये इंटीजर भी है। समझ में आई बात। मैंने कहा 368 नेचुरल भी है, होल भी है, और इंटीजर भी है। नेचुरल क्या, बस 1 से आप कहीं भी बढ़ते चले जाओ आगे, 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल होंगे। होल क्या, बस 0 ऐड तो करना है, बस 0 हो गया तो वो होल हो गया। बाकी सारे नंबर तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर भी होल नंबर होते हैं, बस 0 ऐड हो गया तो उनका नाम पड़ जाता है होल। क्लियर हो गया। इंटीजर्स क्या है, सारे 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन अगर इसमें -1 -2 -3 -4 आ जाएगा तब भी ये इंटीजर्स होंगे। क्लियर हुई बात हमारी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारी ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई ताकि आप लोग इन सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकें, चीज़ों को दोबारा याद कर सकें। जो हमारी मेन टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। ठीक है, आप जब इससे आगे बढ़ेंगे तो रैशनल नंबर और इसके भाई का नाम इरेशनल नंबर्स, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होंगी। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ रैशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रैशनल नंबर्स की। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। नंबर्स क्या, नंबर्स that can be written in the form of p upon q, p upon q, जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है इनको, p, यार ये इरेज हो जा रहा है, फिर से लिखते हैं हम लोग इसे, चल जा भाई, p अपॉन q, जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आई बात। जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q शुड नॉट बी 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। q शुड नॉट बी 0, यानी q जो है 0 नहीं होना चाहिए। q का मतलब, अब एक चीज़ देखिए, फ्रैक्शन आपने पहले से पढ़ रखा है कि नहीं। फ्रैक्शन आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, नहीं पढ़ा है तो फिर हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर्स होते हैं, और वहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ समझिएगा, जब फ्रैक्शन की बात हमने की तो p अपॉन q का मतलब क्या हुआ, ये इसका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। लाइक अगर ये तो मैंने एक अल्फ़ाबेटिकल एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर 4/5, क्लियर है। देखिए ये रैशनल नंबर है, रैशनल है 4/5। जो आप प्रीवियस छोटे छोटे क्लासेस में अपने फ्रैक्शन पढ़ते हैं बस उतना भी याद रखिए, तो वही रैशनल नंबर ही आपने पढ़ रखे अभी तक। 4/5 ये रैशनल नंबर है, 7/8 रैशनल नंबर है, -9/21 बिल्कुल रैशनल नंबर है, 346/291 माइनस यहाँ लगा दिया हमने। क्या ये सारे रैशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। बस कंडीशन क्या होती है, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया 4/0 रैशनल नंबर नहीं है, 4/0 रैशनल नंबर, ये है, ये है, ये है, ये है, 4/0 रैशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है, 4/0 रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 286/0 ये रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर मैं आगे और ब्रीफ डिस्कशन भी करूंगा जब हम लोग ये रेशनल नंबर पे आएंगे तो, ठीक है। क्योंकि हमें नॉट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है। अभी फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं। भाई देखो यहाँ पे 0 बन गया, रेशनल नहीं है, गुड, बहुत अच्छे। अब ये रेशनल है। अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ, क्या आप बताओगे मुझे कि क्या 0 रेशनल नंबर है, क्या 0 रेशनल नंबर है। अब जल्दबाजी में नहीं कहना ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, सॉरी ये नहीं कहना कि रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। क्यों है ये भी समझते हैं। क्योंकि बेटा 0/1 इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं भाई कि कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में /1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर 1 से डिवाइड भी करते हो सेम रिजल्ट आएगा। अब क्या बताओ, 1 से 0 को हमने डिवाइड किया, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि देखिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना,
क्यू, मैंने कहा ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जा रहा है। वन क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, जहां हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। अगर अपॉन 1 है तो फिर तो रेशनल नंबर हुआ ना, इट मीन्स 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, इतना आप नोट करेंगे। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के मैं कहूँ तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। 4/5, 7/8, -9/21, 346/-291, ये सारा क्या है? रेशनल नंबर है। 4/0 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अपॉन में 0 है, डिनोमिनेटर इसका 0 है। 286/0 नहीं है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। अब यहाँ पे 0 की बात करूँ, 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे हम लोग बढ़ें और उसमें हम लोग को समझना होगा क्या सारी चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे कि इन रेशनल नंबर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस पर।